जय गुरुदेव धन गुरुदेव। हर साहिरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर जो जग जाएंगे सतवा खे रविदास। ऐसा चाहूँ राज में जा मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब संबसे रविदास रहे प्रसन्न। जपो जी सतनाम सतनाम। अमृतवाणी का पाठ किया जा रहा है भाई। गुरु रविदास धर्मशाला जींद सभी दवाई पास पर सब कोशिश करो, सब कोशिश करा करो जी। संत महात्मा होता है वो सभी का होता है, पूरे समाज का तो सभी पहुंचने की कोशिश किया करो। सभी को जय गुरुदेव धन गुरुदेव। भाई राजकुमार साहब पढ़ रहे हैं अमृतवाणी का पाठ, सभी सुनियो। सभी पहुंचियो, सबकी धर्मशाला सह की सार सुहागनी जाने। मूल शब्द है सह की सार सुहागनी जाने, तजी अभिमानु सुख हरियावा माने। तनु मनो देई में अंतरु राखे, अवरा देखी न सुने वाक्य। सो कत जाने पीर पराई, जाके अंतरी रज्जु न पाई। दुखी सुहागनी दुई पकीनी, जीनी ना निरंतरी भगंती न कीनी। पुरुषलात का पंथु दुहेला, संगी न साथी गौनु इकेला। दुखिया दर्द दवंदु दरी आया, बहुत प्यास जवाबू न पाया। कही रविदास करनी पर भय तेरी, जीव जान हो तीव करू गति मेरी। इस शब्द में सतगुरु रविदास महाराज जी जीव रूपी स्त्री को परमात्मा रूपी पति की सुहागिन बनकर सुखों की प्राप्ति करने का उपदेश देते हैं। सह की सार सुहागनी जाने, तजी अभिमानु सुख रलिया माने। सह मने पति परमात्मा, जीव रूपी स्त्री का पति। सार मैंने कदर, सुहागिन मैंने सुहाग वाली स्त्री, तजी मैंने छोड़कर, अभिमानु मैंने अहंकार। रलिया मैंने मौज मस्ती, माने मैंने आनंदित होना। इसका अर्थ है सतगुरु रविदास महाराज जी का यह शब्द राग सुही वाणी में उच्चारण किया गया है। इस शब्द में गुरु जी फरमाते हैं कि स्वामी से मिलने का मर्म कोई सुहागिन भी जानती है। प्रभु मिलन का वास्तविक आनंद प्रभु से मिलाप प्राप्त किए हुए भक्त जन ही जानते हैं। अपने अहंकार को त्याग कर सुहागिन अपने प्रीतम के साथ रंगरलिया मनाती है। वह अपना तन मन प्रीतम को समर्पित कर देती है और उनसे कोई भेद या अलगाव नहीं रखती। इस प्रकार परमात्मा पति का मर्म भी केवल महात्मा सखियां ही जानती हैं, जो अहंकार को त्याग कर सच्चा प्रेम और आनंद का अनुभव करती है। जिन स्त्रियों के हृदय में प्रभु से बिछड़ने का दर्द उत्पन्न नहीं हुआ, वह सुहागिनें पति की पीड़ और दर्द को नहीं जान सकती। तनु मनु देई में अंतरु राखे, आवरा देखी न सुने भाखे। तन मैंने शरीर, काया देही। मन मैंने मन, देई अर्पण करना समर्पित करना। आवरा मैंने दूसरा कोई, वाक्य मैंने बोलती है। इसका अर्थ हुआ जिस प्रकार सुहागिन स्त्री अपने प्रीतम के अतिरिक्त किसी अन्य की ओर न कभी देखती है, न किसी की बात सुनती है और न किसी दूसरे से बोलती है, इस प्रकार महात्मा रूपी सखियां परमात्मा रूपी पति समक्ष अपना तन मन अर्पित कर देती हैं, कोई भेदभाव नहीं रखती। शोकत जाने पीर पराई,
जाके अंतरी रद्दू न पाई। सो मैंने वह कत जाने मैंने कैसे जाने, पीर पराई मैंने किसी का दुख दर्द पीड़, जाके मैंने जिसके दर्द मैंने पीड़ या दुख। इसका अर्थ है, जिस प्रेमिका ने अपने अंदर कभी प्रीतम के वियोग की विरह व्यथा का अनुभव किया है, वह भला किसी अन्य विरहीजन को पीड़ा की कैसे समझ सकती है। दुखी सुहागिनी दुई पखिनी, जीनी ना है निरंतरी भक्ति न कीनी। दुहागिनी मैंने परमात्मा को भूली हुई जीव रूपी स्त्री, दुई पक्ष दोनों पक्षों से, दोनों तरफ, सासरा मायका लोक परलोक। हीनी मैंने वंचित, निरंतर लगातार पूरी तरह से, बहुती बंदगी, कीनी मैंने की। इसका अर्थ है, अपने प्रीतम परमात्मा से विमुख जो अभागिन उनकी निरंतर सेवा नहीं करती, वह अपने लोक परलोक दोनों को नष्ट करती है, लोक परलोक के सुख से वंचित रह जाती है, अर्थात प्रभु भक्ति नहीं करती। पुरुषलात का पंथु दुहेला, संगी ने साथी गौनु इकेला। पुरुषलात अग्नि पर बना पुल, पंथु रास्ता या मार्ग, दुहेला मैंने कठिन, गवन मैंने पार करना। पुरुषलात एक ऐसा पुल है जो दोजख की अग्नि पर बना है, जिसका मार्ग बालों की तरह बेहद बारीक है और तलवार की धार जैसा तेज माना जाता है। मरने के पश्चात इस पुल के ऊपर से गुजरना पड़ता है। साथ ले आइए। इसका अर्थ है, यमलोक का मार्ग अत्यंत कठिन और कदरप्रद है। उस मार्ग में कोई संगी साथी नहीं होता, जीव को अकेले ही जाना पड़ता है। दुखिया दर्द बंधु दरी आई आ, बहुतु प्यास जवाबू न पाईवा। कही रविदास करनी परब तेरी, जीव जान हो तीव करोगति मेरी। दर्द बंधु मैंने है दुख का अनुभव करने वाला या पीड़ा से पीड़ित, दरी मैंने दरवाजे पर, बहुतु प्याऊ तीव्र इच्छा। इसका अर्थ है, सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि हे प्रभु, यह दुखी पीड़ित जीव तुम्हारे द्वार पर आया है, तुम्हारे दर्शन की इसे बहुत ही प्यास है, पर इसकी प्रेम पुकार का कोई उत्तर नहीं मिला। हे प्रभु, मैं तो तुम्हारी शरण में हूँ, तुम जो भी उचित समझो वही मेरी गति करो। इसकी व्याख्या है, सतगुरु रविदास महाराज जी का यह शब्द राग सुही वाणी में उच्चारण किया गया है। इस शब्द में गुरु जी फरमाते हैं कि स्वामी से मिलने का मर्म कोई सुहागिन ही जानती है। प्रभु मिलन का वास्तविक आनंद प्रभु से मिलाप प्राप्त किए हुए भक्त जन ही जानते हैं। अपने अहंकार को त्याग कर सुहागिन अपने प्रीतम के संग साथ रंगरलियां मनाती हैं। वह अपना तन मन प्रीतम को समर्पित कर देती हैं और उनसे कोई भेद या अलगाव नहीं रखती। इस प्रकार परमात्मा रूपी पति का पक्ष मर्म भी केवल महात्मा सखियां ही जानती हैं, जो अहंकार को त्याग कर सच्चा प्रेम और आनंद का अनुभव करती हैं। जिन स्त्रियों के हृदय में प्रभु से बिछड़ने का दर्द उत्पन्न नहीं हुआ, वह सुहागिनें पति की पीड़ और दर्द को नहीं जान सकती। जिस प्रकार सुहागिन स्त्री अपने प्रीतम के अतिरिक्त किसी अन्य की ओर न कभी देखती है, न किसी की बात सुनती है और न किसी दूसरे से बोलती है, इस प्रकार महात्मा रूपी सखियां परमात्मा पति समक्ष अपना तन मन अर्पित कर देती हैं, कोई भेदभाव नहीं रखती। जिस प्रेमिका ने अपने अंदर कभी प्रीतम के वियोग की विरह व्यथा का अनुभव नहीं किया है, वह भला किसी अन्य विरहीजन की पीड़ा को कैसे समझ सकती है। अपने प्रीतम परमात्मा से विमुख जो अभागिन उनकी निरंतर सेवा नहीं करती, वह अपने लोक परलोक दोनों को नष्ट करती है, लोक परलोक के सुख से वंचित रह जाती है, अर्थात प्रभु भक्ति नहीं करती। यमलोक का मार्ग अत्यंत कठिन और कष्टप्रद है। उस मार्ग में कोई संगी साथी नहीं होता, जीव को अकेले ही जाना पड़ता है। सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि हे प्रभु, यह दुखी और पीड़ित जीव तुम्हारे द्वार पर आया है, तुम्हारे दर्शन की इसे बहुत ही प्यास है,
पर इसकी प्रेम पुकार का कोई उत्तर नहीं मिला। हे प्रभु, मैं तो तुम्हारी शरण में हूँ, तुम जो भी उचित समझो वही मेरी गति करो। इसका भाव अर्थ है, पति परमेश्वर की शरण में जाना, उसे अपना तन मन अर्पित करना, उसकी प्रेमा भक्ति का आनंद लेना ही प्रभु प्राप्ति और मुक्ति का मार्ग है। मानव जीव प्रभु से बिछड़ने की पीड़ा नहीं जानते, जबकि उसके मिलने का आनंद ही आनंद है। परमात्मा के सच्चे भक्त ही प्रभु मिलन के आनंद का अनुभव कर सकते हैं, परंतु कर्मकांड करने वाला मनुष्य परमात्मा के बिछड़ने के दर्द को नहीं समझ सकता। इससे शिक्षा मिलती है, प्रभु के सच्चे भक्त ही प्रभु से मिलाप के आनंद को अनुभव करते हैं। मनमुख जीव इस मर्म को नहीं जान सकता। शब्द नंबर 26। जो दिन आवही सो दिन जाही, जो दिन आवही सो दिन जाही, करना कुछु रहनु फिरू नाही। संगु चलत है हम भी चलना, दूरी गवनु सिर ऊपरी मरना। किया तू सोया जागू याना, ते जीवनु जगी सत्सु करी जाना। जीनी जीव दिया सु रिजकू अंबार दे, सब घट भीतरी हाटू चलावे। करी बंदीगी छाड़ी में मेरा, हृदय नामू संभारी सवेरा। जन्मू फिराओ रंग तूने सवारा, सांझ परी दह दिस अंधिका आरा। कही रविदास निदानी दीवाने, चेतसी नाही दुनिया परखाने। इस शब्द में सतगुरु रविदास महाराज जी सांसारिक जीव को अनजाने में अज्ञानता की नींद से उठकर परमात्मा के नाम के सिमरन कर अपने जीव को सुखमय बनाने का संदेश देते हैं। जो दिन आवही सो दिन जाही, करना कुछु रहनु फिरू नाही। आवही मैंने आता है, जाही मैंने बीत जाता गुजर जाता, कुछु मैंने चले जाना, रहनु मैंने रहना, फिरू मैंने हमेशा के लिए या सदा के लिए। इसका अर्थ हुआ, सतगुरु रविदास महाराज जी का यह शब्द राग सुही वाणी में उच्चारण किया हुआ है। गुरु जी कहते हैं कि जो दिन आते हैं वे बीत जाते हैं। इस संसार से सबको एक दिन कूच करना है। कोई भी यहाँ स्थिरता से हमेशा के लिए रहने नहीं आता। यह संसार सदैव के लिए रहने की जगह नहीं है। संगु चलत है हम भी चलना, दूरी गवनु सिर ऊपरी मरना। संगु मैंने साथ में, दूरी गवनु मैंने दूर का सफर, सिर ऊपरी सिर पर, मरना मौत। इसका अर्थ है हमारे साथी चले जा रहे हैं और हमें भी चलना ही है। हमारी परमार्थी यात्रा बहुत दूर की है और मौत सिर पर मंडरा रही है। किया तू सोया जागू याना, ते जीवनु जगी सत्सु करी जाना। किया मैंने क्यों, याना मैंने भगवान नादान, ते मैंने तुम, जगी मैंने जगत में, सत्सु सदैव कायम रहने वाला। इसका अर्थ है, ऐसी हालात में हे मूर्ख प्राणी, तू सोया क्यों पड़ा है, जाग। क्या तूने इस जीवन और जगत को सत्य समझ रखा है? इंसान का जीवन तो पानी के बुलबुले जैसा है, पता नहीं कब पानी में मिल जाए। संसार नाशवान है, प्रभु को सदैव समर्पण रखना चाहिए। जीनी जीव दिया सु रिजकू अंबारवे, सब घट भीतरी हाटू चलावे। जीव मने जीवन, रिजकू मने रोटी कपड़ा धन, अंबारवे देता है पहुँचता है। घट मैंने हृदय दिल, भीतरी मैंने अंदर, हाट चलावे दुकान चला रहा है। इसका अर्थ हुआ, जिस परमात्मा ने तुझे जीवन दिया है वह तेरी जीविका का भी प्रबंध करता है। घट घट में बैठा परमात्मा मानो हमारी सभी आवश्यकताएं सामग्रियों का बाजार खोले हुए है। करी बंदीगी छाड़ी में मेरा, हृदय नामू संभारी सवेरा। संभारी मैंने सिमरन करना, सवेरा जीवन की सुबह, चढ़ती उम्र। इसका अर्थ है, हे जीव उस परमात्मा की भक्ति कर तथा यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस संसार के अभिमान को छोड़ जल्दी से जल्दी परमात्मा के नाम की शरण ले।
अभी समय है प्रभु के नाम को हृदय में बसा जा सकता है। अमृत वेले प्रभु का नाम सिमरन कर, यही तुम्हारे काम आएगा। जन्मू सियानो पंथु ने संवारा, सांझ परी दह दिस अंधियारा। सियानो मैंने बीत रहा है, गुजर रहा है। पंख मैंने जीवन का रास्ता संवारा, साफ सवस रहना नहीं बनाया। सांझ शाम का समय, ढलती उम्र या बुढ़ापा। परी मैंने पड़ गई, दह दिश 10 दिशाएं, अंधियारा अंधेरा। इसका अर्थ है, हे प्राणी, तेरा जीवन बीत चला और अभी तक तू परमात्मा की राह पर नहीं आया। जीवन की संध्या के आते ही 10 दिशाएं अंधकार में हो जाएंगी। उस समय तुम्हारे पास प्रभु के सिमरन के लिए वक्त नहीं होगा। कहीं रविदास निदानी दीवाने, चेतसी ना ही दुनिया पर खाने। निदानी मैंने अंत समय में, दीवाने मैंने पागल, फनखाने मैंने नासवान फना होगा। इसका अर्थ है, सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, हे पगले, यह दुनिया आखिर विनष्ट हो जाने वाली है। तू चेतना क्यों नहीं, तू चेतता क्यों नहीं है? इस संसार के माया जाल में फंसकर तू परमात्मा को भूल गया है। परमात्मा का नाम ही लोक परलोक में तुम्हारा साथ निभाएगा। इसकी व्याख्या है, सतगुरु रविदास जी का यह शब्द रागसु ही वाणी में उच्चारण किया हुआ है। गुरु जी कहते हैं कि जो दिन आते हैं वे बीत जाते हैं। इस संसार से सबको एक दिन कूच करना है। कोई भी यहाँ स्थिरता से हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं आता। यह संसार सदैव के लिए रहने की जगह नहीं है। हमारे साथी चले जा रहे हैं और हमें भी चलना ही है। हमारी परमार्थी यात्रा बहुत दूर की है और मौत सिर पर मंडरा रही है। ऐसी हालात में, हे मूर्ख प्राणी, तू सोया क्यों पड़ा है? जाग। क्या तूने इस जीवन और जगत को सत्य समझ रखा है? इंसान का जीवन तो पानी के बुलबुले जैसा है, पता नहीं कब पानी में मिल जाए। संसार नाशवान है, प्रभु को सदैव समर्पण रखना चाहिए, प्रभु को सदैव स्मरण रखना चाहिए। जिस परमात्मा ने तुझे जीवन दिया है, वह तेरी जीविका का भी प्रबंध करता है। घट घट में बैठा परमात्मा मानो हमारी सभी आवश्यकताएं, सामग्रियों का बाजार खोले हुए है। हे जीव, उस परमात्मा की भक्ति कर तथा यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस प्रकार की अभिमान को छोड़ जल्दी से जल्दी परमात्मा के नाम की शरण ले। अभी समय है, प्रभु के नाम को हृदय में बसा जा सकता है। अमृत वेले प्रभु का नाम सिमरन कर, यही तुम्हारे काम आएगा। हे प्राणी, तेरा जीवन बीत चला और अभी तू परमात्मा की राह पर नहीं आया। जीवन की संध्या के आते ही 10 दिशाएं अंधकार में हो जाएंगी। उस समय तुम्हारे पास प्रभु के सिमरन के लिए वक्त नहीं होगा। सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, हे पगले, यह दुनिया आखिर विनष्ट हो जाने वाली है। तू चेतता क्यों नहीं? इस संसार के माया जाल में फंसकर तू परमात्मा को भूल गया है। परमात्मा का नाम ही लोक परलोक में तुम्हारा साथ निभाएगा। इसका भाव अर्थ है, यह जगत नाशवान है। परमात्मा ने मनुष्य को अच्छा जीवन जीने के लिए प्रत्येक वस्तु प्रदान की है। विषय विकारों से बचने के लिए परमात्मा के सच्चे नाम का आश्रय लेना चाहिए। परंतु इंसान सत्ता और नेक जीवन जीने के बजाय मोह माया के जाल में ऐसे फंस जाता है और इसमें मोहित हो जाता है और परमात्मा के नाम को भूल जाता है। सदैवी सुख शांति और आनंदमयी जीवन प्रभु के नाम सिमरन में है, जो कि मुक्ति का साधन है। इसे शिक्षा मिलती है, परमात्मा ने जीव को अच्छा जीवन जीने के लिए प्रत्येक पदार्थ से नवाजा है, परंतु आनंदमयी सुख केवल परमात्मा के नाम में है। ऊंचे मंदिर साल रसोई, मूल शब्द है ऊंचे मंदिर साल रसोई, एक गरी कुनी रहनु न होई, ही हुतनु ऐसा जैसे घास की टाटी।
जली गइयो घासू, रली गइयो माटी। भाई बंद कुटुम सवेरा, कोई भी लागे काठू सवेरा। घर की नारी उर ही तन लागी, वो है तो भूतू भूतू करी भागी। कही रविदास सब जगो लुटिया, हम दऊ एक राम कही कुटिया। इस संसार में सतगुरु रविदास महाराज जी मानवता को उपदेश देते हैं कि मनुष्य संसार के बंधन में फंसकर अपना अनमोल जीवन व्यर्थ ही गंवा रहा है। जीव को प्रभु के नाम का जाप कर सांसारिक बंधनों से अर्थात माया के जाल से मुक्ति पाने का रास्ता दिखाते हैं। ऊंचे मंदिर साल रसोई, एक घड़ी खूनी रहनु न होई। मंदिर मैंने महल, घर, पूजा स्थान। साल रसोई मैंने सुंदर रसोई घर। एक घड़ी मैंने एक घड़ी एक पल। खूनी मैंने फिर या दोबारा। इसका अर्थ है सतगुरु रविदास महाराज जी का यह शब्द राग सुई वाणी में उच्चारण किया गया है। यह शब्द उन लोगों को संबोधित किया है जिन्होंने बेअंत धन दौलत इकट्ठा कर बड़े बड़े महल बनाए हैं, परंतु परमात्मा के नाम की कमाई नहीं की। भले ही हमारा महल ऊंचा हो और रसोई घर आलीशान हो, पर मौत हमें इनमें एक पल भी अधिक टिकने नहीं देती। अर्थात यह संसार एक छलावा है। इहू तनु ऐसा जैसे घास की टाटी, जली गइयो घासू, रली गइयो माटी। टाटी माने घास, फूस से बना घर। जली जलना, आग लग जाना। इसका अर्थ है हे जीव, यह शरीर घास की टाटी जैसा है और घास जैसा ही यह जल घर मिट्टी में मिल जाता है। इस शरीर ने भी मृत्यु के पश्चात मिट्टी में विलीन होना है। भाई बंद कुटुम सवेरा, सहेरा कोई भी लागे काठू सवेरा। भाई बंद माने भाई बहन रिश्तेदार संबंधी। कुटुंब माने कुल कुनबा परिवार। सहेरा माने दोस्त मित्र साथी। कोई भी वह भी। लागे मैंने कहने लग जाते हैं। काट मैंने घर से ले चलो। सवेरा मैंने जल्दी जल्दी। इसका अर्थ है जीव, तुम्हें जिन्हें तुम अपना परिवार दोस्त और रिश्तेदार समझता है, जब मृत्यु आती है तब यही भाई बंधु या सगे संबंधी शरीर के अंत होते ही उसे जल्दी से जल्दी बाहर निकालने लग जाते हैं। अर्थात मृत शरीर का अंतिम संस्कार के कर देते हैं। घर की नारी उर ही तन लागी, वो है तो भूतू भूतू करी भागी। घर की नारी मैंने घरवाली पत्नी, उर ही मैंने छाती से, तव मैंने तब, भूतू मैंने प्रीत या मुर्दा, कई भागी मैंने कहकर भाग गई। इसका अर्थ है यहाँ तक कि अपनी स्त्री को जो छाती से लगती थी वह भी इस मुर्दे शरीर को देखकर भूत भूत कहकर भागती है। कहीं रविदास सबे जगू लुटिया, हम तो एक राम कही छुटिया। संबे जगू मैंने सारा संसार सारा जगत, लुटिया लूट लिया। हम तो एक रामो एक परमात्मा प्रभु। इसका अर्थ है सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि काल ने उस सारे संसार को लूटा है, पर मैं परमात्मा के नाम का सिमरन करके इस काल के चंगुल से बच गया हूँ। जो परमात्मा का नाम सिमरन करते हैं वह लूटने से बच जाते हैं, अर्थात भाव सागर को पार कर लेते हैं। प्रभु का नाम ही बंधनों से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन है। व्याख्या है इसकी, सतगुरु रविदास महाराज जी का यह शब्द राग सुई वाणी में उच्चारण किया गया है। यह शब्द उन लोगों को संबोधित किया है जिन्होंने बेअंत धन दौलत इकट्ठा कर बड़े बड़े महल बनाए हैं, परंतु परमात्मा के नाम की कमाई नहीं की। भले ही हमारा महल ऊंचा हो और रसोई घर आलीशान हो, पर मौत हमें इनमें एक पल भी अधिक टिकने नहीं देती। अर्थात यह संसार एक छलावा है। हे जीव,
यह शरीर घास की टाटी जैसा है और घास जैसा ही यह जल भर मिट्टी में मिल जाता है। इस शरीर ने भी मृत्यु के पश्चात मिट्टी में विलीन होना है। भाई बंधु या सगे संबंधी शरीर के अंत होते ही उसे जल्दी से जल्दी बाहर निकालने लग जाते हैं, अर्थात मृतक शरीर का अंतिम संस्कार कर देते हैं। यहाँ तक कि अपनी स्त्री जो छाती से लगती थी, वह भी इस मुर्दे शरीर को देखकर भूत भूत कहकर भागती है। सदगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि काल ने उस सारे संसार को लूटा है, और मैं परमात्मा के नाम का सिमरन करके इस काल के चंगुल से बच गया। जो परमात्मा का नाम सिमरन करते हैं वह लूटने से बच जाते हैं, अर्थात भव सागर को पार कर लेते हैं। प्रभु का नाम ही बंधनों से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन है। इसका भाव अर्थ है, यह संसार नाशवान है, अक्षण भंगुर है। दुनिया के दुनियावी पदार्थ, धन दौलत, साख संबंधी, रिश्तेदार, Incoming voice call from Anuradha. कोई भी मौत के पश्चात जीव के साथ नहीं जाता है। सब कुछ यहीं पर छोड़कर जाना पड़ता है। हमारा सच्चा और सदीवी मित्र केवल परमात्मा है, जो हमें जन्म देता है, हमारा लालन पालन करता है और मुक्ति देता है। इसलिए निरंकार का सिमरन करना अनिवार्य है। शिक्षा इससे मिलती है, जीव को परमात्मा के नाम का सिमरन करके संसार के बंधनों से छुटकारा पाने का प्रयत्न करना चाहिए। धारी दू देखी सब को हंसे, ऐसी दशा हमारी। मूल शब्द है, धारी दू देखी सब को हंसे, ऐसी दशा हमारी। असठ दशा सीधी कर चले, सब क्रिया तुम्हारी। तू जानत में किछु नहीं, भव खंडन राम। सबल जीव शरणागति, परब पूरन काम। जो तेरी शरणागता, तीन ना ही भारू। ऊंच नीच तुम ते तरे, आलतू संसार। कही रविदास अकथ कथा, बहु काई करीजे। जैसा तू तैसा तू ही, किया उपसा दीजिए। इस शब्द में गुरु रविदास महाराज जी उपदेश देते हैं कि सांसारिक पक्ष से चाहे कोई मनुष्य ऊंचा या नीच समझा जाता है, परंतु परमार्थ के अनुसार परमात्मा के नाम का सिमरन करने वाला ही ऊंची पदवी प्राप्त करता है। उसके सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। धारी दू देखी सबको हंसे, ऐसी दशा हमारी। असठ दशा सीधी कर तले, सब कृपा तुम्हारी। धारी दू मैंने गरीबी निर्धनता, सब कृपा तुम्हारी। सबको मैंने सबको, हर कोई हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। दशा मैंने दशा और आल। अष्टदशा सीधी, 18 करामाती सीधियाँ। अणिमा महिमा गरिमा भंगिमा, प्राप्ति कामरूप प्राकाम्य, ईशितव वासितव, अनुर्मी दूर, श्रवण दूरदर्शन, मनोवेग परकाय प्रवेश, स्वेच्छा मृत्यु, सूर क्रीड़ा संकल्प सिद्धि और अप्रतिहत गति। करतले हथेली पर, कृपा मैंने मेहर या आशीष। इसका अर्थ है, सतगुरु रविदास महाराज जी का यह शब्द राग बिलावलू वाणी में उच्चारण किया गया। राग बिलावलू का अर्थ है खुशी, प्रसन्नता, आनंद, मंगलमयी, उत्सव भरपूर है। हे परमात्मा, बाहरी दृष्टि से मेरी दशा ऐसी है कि सभी लोग मेरी दरिद्रता की हंसी उड़ाते हैं, पर आंतरिक दृष्टि से 18
18 प्रकार की सिद्धियाँ मेरे हाथों में है। यह सब तुम्हारी कृपा है। तू जानत में किछु नहीं, भव खंडन राम। सगल जीव शरणागति परम पूरन काम। तू जानत, तुम जानते हो, मैं किछु नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। भव खंडन, जन्म और मृत्यु के चक्कर को काटने वाला। संगल जीव, सभी जीव प्राणी समस्त शरणागति शरण में आए हैं। इसका अर्थ है, हे प्रभु, तुम जानते हो कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। तुम ही सांसारिक बंधन को काटने वाले हो। सभी जीव तुम्हारी शरण में आते हैं, और हे प्रभु, सभी के कार्य पूरा करने वाले भी तुम ही हो। जो तेरी शरणागता तिन ना ही भारू, ऊंच नीच तुम ते तरे आलजो संसार। शरणागता मैंने पनाह लेता है या शरण में आता है। ना ही भारू मैंने पापों और विकारों का बोझ नहीं। ऊंच नीच, ऊंची और नीची कुल, कमजोर और ताकतवर तुम थे आपकी कृपा से। तरे मैंने तर गए या भव सागर से पार हो गए। आलजू निर्लज, इसका अर्थ है, हे प्रभु, जो जीव तुम्हारी शरण में आते हैं वे कर्मों के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। इस निर्लज संसार में सभी ऊंचे नीचे लोग तुम्हारी ही कृपा से मुक्त होते हैं। कही रविदास अकथ कथा बहुकाई करीजे, जैसा तू तैसा तू ही किया उपजा दीजिए। अकथ मैंने कथन और ज्ञान से परे। बहु मैंने बहुत, काफी। काई मैंने किस लिए, तू ही, तुम ही। उपमा तुलना करना या बराबरी या महिमा। इसका अर्थ है, सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि तुम्हारी कथा अकथनीय है। बहुत क्या कहा जाए, तुम जैसे हो वैसे केवल तुम ही हो। कोई भी दूसरा वैसा नहीं जिससे तुम्हारी तुलना की जाए। व्याख्या है, सतगुरु रविदास महाराज जी का यह शब्द राग बिलावलू वाणी में उच्चारण किया गया है। राग बिलावलू का अर्थ है खुशी, प्रसन्नता, आनंद, मंगलमय, उत्सव, भरपूर। हे परमात्मा, बाहरी दृष्टि से मेरी दशा ऐसी है कि सभी लोग मेरी दरिद्रता की हंसी उड़ाते हैं, पर आंतरिक दृष्टि से 18 प्रकार की सिद्धियाँ मेरे हाथों में है। यह सब तुम्हारी ही कृपा है। हे प्रभु, तुम जानते हो कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। तुम ही सांसारिक बंधन को काटने वाले हो। सभी जीव तुम्हारी शरण में आते हैं, और हे प्रभु, सभी के कार्य पूरा करने वाले भी तुम ही हो। हे प्रभु, जो जीव तुम्हारी शरण में आते हैं वे कर्मों के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। इस निर्लज संसार में सभी ऊंचे नीचे लोग तुम्हारी ही कृपा से मुक्त होते हैं। सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि तुम्हारी कथा अकथनीय है। बहुत क्या कहा जाए, तुम जैसे हो वैसे केवल तुम ही हो। कोई भी तुम दूसरा वैसा नहीं है जिससे तुम्हारी तुलना की जाए। इसका भावार्थ है, परमात्मा एक है, इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। परमात्मा सब पर कृपा दृष्टि रखने वाला है और दुख तकलीफों को हरने वाला है। जो भी जीव इसकी शरण में जाता है वह पाप और विषय विकारों से मुक्त हो जाता है। वह प्रभु को प्राप्त कर लेता है। हम जितना चाहें उनके गुणों का बखान कर लें, परंतु उसकी महिमा अकथनीय है। इससे शिक्षा मिलती है, भगवान की महिमा अकथ है और जिसे बयान करना असंभव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।